एप्पल नोकिया जैसी बनने वाली है। यार सुनने में कुछ कुछ अजीब सा लगता है ना कि एक जमाने में जो नोकिया थी यानी कि लगभग 10 साल पहले आज से वो टॉप पे हुआ करती थी और आज सेम केस एप्पल के साथ है। एप्पल अपने आईफोन के साथ मोबाइल फोन की दुनिया में टॉप पर ही पहुंच चुकी है एक तरह से। तो क्या एप्पल भी नोकिया जैसी बन जाएगी? यानी जिस तरीके से नोकिया हमें देखने को नहीं मिलती क्या वैसे भी एप्पल देखने को नहीं मिलेगी? वेल ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन सवाल का जो आंसर है ना इस वीडियो में देने वाला हूँ। और हाँ, एक स्पॉइलर अलर्ट दे दूँ उस वीडियो का, एप्पल कहीं नहीं जाने वाली। एप्पल जहाँ पर है वहीं रहेगी और उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेगी। और एप्पल है ना ऐसी कंपनीज में से नहीं है जो दूसरों को फॉलो करे। एप्पल ऐसी कंपनीज में जो नए रास्ते बनाती है और दूसरों से फॉलो करते हैं। चलिए इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे, सीखो यहाँ से, तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया तो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम नोकिया के बारे में। अब नोकिया देखा जाए तो एक ज़माने में टॉप पे थी। एक ज़माने में वो फीचर फ़ोन बनाने में नंबर 1 कंपनी थी और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ोन सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया में बेचते थे। ये बात आप लोग को मालूम है। लेकिन आप लोग को मालूम है कि नोकिया क्यों फेल हुआ? क्योंकि उन्होंने जो होता है ना वो अडॉप्ट करने से रोक लिया। यानी कि जिस तरीके से नया चेंज आ रहा था इंडस्ट्री के अंदर उस चेंज को रेजिस्ट किया। यानी कि 2007 तक नोकिया बहुत ही कमाल के फ़ोन्स बनाता था। लेकिन 2007 में कैसी घटना हुई जो कि मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत बड़े रिवोल्यूशन की स्टार्ट करी थी और वो रिवोल्यूशन आज तक हम देख रहे हैं। वो है स्मार्टफोन रिवोल्यूशन बाय ओरिजिनल आईफोन जो स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर चढ़कर लॉन्च किया था। और उसके बाद पूरे मोबाइल फ़ोन की दुनिया धीरे धीरे बदलती गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उस एक रिवोल्यूशन ने स्मार्टफोन की दुनिया को भी बदला। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर्स थे ना उनको भी काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया कि कंप्यूटर वाला मार्केट भी नीचे जाने लगा। और यहाँ पे जो नोकिया ना वो अलग ही गेम खेल रही थी। अब नोकिया को क्या लगा इनिशियली कि उन्हें एप्पल से खतरा नहीं है और इसलिए वो धीरे धीरे चेंज जो ला रहे थे। यानी कि एप्पल जिस तरीके से इनोवेशन ला रही थी उस तरीके से नोकिया नहीं ला पाई। पहली चीज तो ये। और उस जमाने में नोकिया की जो बिजनेस मॉडल था वो ये था कि मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोन लेकर आओ। अगर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फोन रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपग्रेड करेंगे और जैसे ही लोग पुराने फोन से नए फोन पे जाएंगे तो नोकिया वाले पैसा बनाते रहेंगे। ये एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल था जिसे नोकिया फॉलो कर रही थी और इसीलिए नोकिया के एक जमाने में आपको बहुत सारे फोन्स देखने को मिलते थे और ये काफी सही स्ट्रेटेजी भी थी। लेकिन बदलाव आता है कि जब स्मार्टफोन्स का जमाना आता है और नोकिया फीचर फोन पे रहता है। मुझे आज भी याद है कि 2009 में आईफोन 3GS रिलीज हुआ था और उस समय नोकिया का N सीरीज का एक फोन रिलीज हुआ था, शायद N95 था। और उसकी खास बात यह थी कि N95 ज्यादा महंगा था एज कंपेयर टू आईफोन 3GS। और उस समय नोकिया को ऐसा लग रहा था कि एप्पल कौन सी कंपनी है, एप्पल को कौन खरीदेगा, हमारा नोकिया इज मच बेटर, नोकिया को लोग खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। यार उस जमाने में उनकी ये थिंकिंग हो गई थी कि अपने सामने वो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। और यही उनका एक मेन रीजन बना कि जिस तरीके से चेंज हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, उससे वो अडॉप्ट नहीं कर पाए। और क्या आप लोगों को मालूम है कि धीरे धीरे नोकिया ने फिर टच स्क्रीन बेस्ड फोन्स भी निकाले, सिम्बियन के ऊपर मूव करे पर वो भी नहीं चले। उसके बाद जहां बाकी लोग एंड्रॉइड के पीछे भाग रहे थे वही नोकिया विंडोज के पीछे भागा, वहां पर भी नहीं चला। और बुरी तरीके से फिर विंडोज के अंदर भी हुआ। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसके नाम को लाइसेंस किया। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल नाम से काफी सारे फोन्स को निकाला पर वो भी नहीं चले। विंडोज फोन, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल, नोकिया बुरी तरीके से फ्लॉप थे। और अभी के समय में जो आपको नोकिया देखने को मिलता है ना उसके अंदर सिर्फ उनका ब्रांड नेम यूज किया जा रहा है। ओरिजिनल कंपनी कोई और है जो नोकिया का ब्रांड नेम करके मोबाइल फोन बनाती है, लैपटॉप बनाती है, टीवी बनाती है। यार इस तरीके से नोकिया की कहानी है। लेकिन क्या एप्पल के साथ भी यही हो सकता है? वेल एप्पल देखा तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। एप्पल का जो वैल्यूएशन है वो $2 ट्रिलियन हो जाता है। सबसे ज्यादा कैश इन हैंड जिस कंपनी के पास है ना वो एप्पल हो जाता है। और क्या आप लोग को मालूम है कि दुनिया में मोबाइल फोन से सबसे ज्यादा कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है वो भी एप्पल है। और एप्पल अपना कितना भी महंगा आईफोन निकाले लोग उसे खरीदते हैं और एप्पल को एज अ स्टेटस सिंबल यूज किया जाता है। लेकिन क्या यही चीज एप्पल के खात्मे का कारण बन सकती है? वेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। होने का मतलब ये कि एप्पल अगर इनोवेशन नहीं करे, पुराने बिजनेस मॉडल पर ही स्टिक करे और महंगे से महंगे फोन मार्केट में लाती रहे तो शायद ऐसा होगा ना एक जमाने में कि लोग एक बार में परेशान हो जाएंगे और जिस तरीके से नए आईफोन लोग पहले खरीद रहे थे अब उस तेजी से नए आईफोन नहीं खरीदेंगे। कुछ केसेस हमने देखी भी है। 2020 में टिम कुक ने ये बोला था कि इस साल आईफोन की सेल्स इतनी अच्छी नहीं होगी और इस साल जो रेवेन्यू टारगेट होता है ना एप्पल का वो रीच नहीं कर पाएगी। और देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें हो रही है, एप्पल को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आईफोन का लॉन्च भी आपको लेट देखने को मिला और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि एप्पल ने यहाँ पे सर्वाइव करती गई और एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि चेंज को बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है। एक काफी अच्छा एग्जांपल है, एप्पल की शुरुआत हुई थी एप्पल कंप्यूटर्स के रूप में। एप्पल शुरुआत
शुरुआत में मैक बनाती थी, मैकबुक्स वगैरह निकालती थी और मैक कंप्यूटर्स थी। फिर धीरे धीरे वो आईपॉड के ऊपर आए। आईपॉड के बाद उन्हें चीज़ लगी कि मोबाइल फ़ोन ऐसा बिजनेस है जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने मोबाइल फ़ोन पे मूव किया। लेकिन जैसे वो स्मार्टफोन आईफोन उन्होंने निकाला ना, तब भी उनका जो मेन काम था ना वो कंप्यूटर्स बनाना था। वो वहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। और आईफोन के आने के बाद एक ट्रेंड के अंदर होता है ना शिफ्ट, वो उन्होंने महसूस किया, यानी कि पीसी इंडस्ट्री की सेल्स डाउन होने लगी और मोबाइल फोन्स की सेल्स ज़्यादा जाने लगी। इसलिए उन्होंने अपना सारा फोकस मोबाइल फ़ोन पर डाल दिया। 2015 एक ऐसा टाइम था जब आईफोन अपनी पीक पर, तो सबसे ज़्यादा आईफोन जब कहीं भी बिके थे ना वो 2015 में बिके थे। अगर हम बात करें आईफोन 6, 6s, 6s प्लस, यार ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के आईफोन थे। उनकी सेल्स भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी ग्लोबली। जी हाँ, और एप्पल ऐसी सेल्स है ना दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर पाया। लेकिन देखा जाए तो उसके बावजूद भी आईफोन बिकता रहा। और एप्पल की खास बात ये थी कि जब उन्हें लगा कि आईफोन से लोग जब दूर भागेंगे या फिर पुराने आईफोन को लेकर लोग अपने नए आईफोन पे अपग्रेड नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पर भी उन्होंने एक और दाव खेला। जैसे बात करें एप्पल के इकोसिस्टम का, अब एप्पल क्या अकेले आईफोन नहीं बनाती, एप्पल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब अगर आपने आईफोन खरीदा तो उसके लिए बेस्ट पेयर ईयरफोन का चाहिए, एयरपॉड्स खरीदो। हेडफोन चाहिए, एयरपॉड्स मैक्स लो। अगर आपको वॉच चाहिए, एप्पल वॉच लो। टैबलेट चाहिए, आईपैड लो। कंप्यूटर चाहिए, मैक लो। लैपटॉप चाहिए, मैकबुक लो। इस तरीके से एप्पल ने पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया। और एप्पल ने सोचा कि चलो हम एक हद तक आईफोन बेच सकते हैं, और जो लोग हैं वो नए आईफोन पर अपग्रेड नहीं करते, पुराने आईफोन को ही रिपेयर कराते हैं, तो उन्हें दूसरे एप्पल के एक्सेसरीज बेचते हैं और उनसे पैसा बनाते हैं। और इस तरीके से एप्पल ने सक्सेसफुली एप्पल का इकोसिस्टम डेवलप किया है। और सबसे बड़ी बात क्या आप लोगों को मालूम है कि एप्पल ही इकलौती ऐसी कंपनी है जो एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम डेवलप कर पाई है। मतलब गूगल भी ऐसा नहीं कर पाई, माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसा नहीं कर पाई, सैमसंग भी ऐसा नहीं कर पाई। इन सब कंपनीज ने कोशिश करी है, लेकिन सक्सेसफुल जो कंपनी हो पाई ना वो एप्पल है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, एप्पल इसके अलावा दूसरे भी काम किए। जैसे बात की जाए तो जिस तरीके से आईफोन की कीमत ज़्यादा जा रही तो हर आईफोन या हर प्रोडक्ट का एक सस्ता वर्जन भी उन्होंने रिलीज़ किया, ताकि जो लोग हैं जो अभी एप्पल की इकोसिस्टम में नहीं आ पा रहे वो लोग भी आए। एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल बताऊं, आईफोन SE देखने में वो काफ़ी अजीब सा फ़ोन लगता है, छोटा लगता है, आउटडेटेड लगता है, लेकिन आईफोन एक ऐसा फ़ोन है जो कि एंट्री लेवल आईफोन की तरीके से काम करता है। यानी कि जिस आदमी ने कभी भी एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे थे, एप्पल के इकोसिस्टम में नहीं था, तो आईफोन SE गेटवे की तरीके से काम करता है कि जो लोग हैं वो एप्पल के इकोसिस्टम में आईफोन SE को लेके और उसके बाद एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदे। जैसे कि सस्ते में उन्होंने एप्पल वॉच SE बनाई है, आईपैड आपको देखने को मिलता है, यहाँ तक कि आपको मैकबुक एयर देखने को मिलता है। जिससे कम प्राइस के अंदर जो लोग हैं ना वो धीरे धीरे एप्पल के इकोसिस्टम में आ जाओ। और एक बार एप्पल के इकोसिस्टम में आ गए ना तो धीरे धीरे उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करे और घूम फिर के जो पैसा है ना वो एप्पल को देखने को मिलेगा। तो एप्पल ने बहुत ही स्मार्ट मूव खेला और देखा जाए तो स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म की है, क्योंकि एप्पल ने जिस तरीके से अपना इकोसिस्टम बिल्ड किया है ना उसकी स्पेशलिटी है कि लोग उसको छोड़ के जा नहीं सकते। और अगर उन्हें अपग्रेड करना, कोई भी नया प्रोडक्ट लेना है ना, उन्हें एप्पल के लेना पड़ेगा। ये बहुत ही स्मार्ट मूव था। और आने वाले समय में इसी को ही एक लेवल ऊपर ले जाने वाले वो लोग एप्पल की सर्विसेज को लेके, यानी कि उन्हें मालूम है कि आने वाला ज़माना सर्विस का होने वाला है, ना कि हार्डवेयर का। और आने वाले समय में जो इनोवेशन, जो सारी चीज़ें होंगी वो सर्विस मॉडल के अंदर होंगी। इसलिए उन्होंने अपनी अलग अलग सर्विस निकाली। मतलब एप्पल TV प्लस को देखोगे, स्ट्रीमिंग सर्विस है, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो जैसी। अब एप्पल को क्या जरूरत थी स्ट्रीमिंग स्पेस के अंदर जाने की, एप्पल TV प्लस बनाने की। मतलब ऑलरेडी प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी एप्पल TV प्लस देखने को मिलता है। वो ओरिजिनल शोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एप्पल TV प्लस की बात आप जान ही दो, उसके बाद आपको एप्पल की फिटनेस प्लस, न्यूज़ प्लस, आर्केड प्लस, ये काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे वो जानते हैं कि कोई आदमी अगर एप्पल का इकोसिस्टम यूज़ कर, अगर हम उन्हें ये सर्विस देंगे तो ये भी वो लोग यूज़ करेंगे। और मान लीजिए अगर एक बार कोई एप्पल के इकोसिस्टम में आ गया, वो नए प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा, जो करंट इकोसिस्टम में जो करंट प्रोडक्ट्स है उनका यूज़ कर रहा है, उनसे कैसे पैसा बनाया जाए, तो वो यहाँ पे सर्विस मॉडल पे आ गए। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप एक डिफरेंस देखो कि दूसरी कंपनी जिस तरीके से अपना इकोसिस्टम बिल्ड नहीं कर पा रही, एप्पल ने सक्सेसफुली अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया। एप्पल जिस तरीके से सर्विस बेच रही है, इतने अच्छे तरीके से कोई दूसरी कंपनी सर्विसेज नहीं बेच पा रही। इवन गूगल भी कोशिश कर रही है, लेकिन गूगल भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। यार ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखा जाए तो क्या एप्पल की स्थिति भी नोकिया जैसी हो जाएगी? वेल सच बताऊं, मेरे को नहीं लगता। नोकिया एक कंपनी थी जिसने रिफ्यूज कर दिया था चेन से। वो कंपटीशन को इतना ध्यान नहीं देते थे उस पर, और उनकी जो पुरानी मेंटेलिटी थी ना, जो पुराना बिजनेस मॉडल था, उसके अंदर एडवांसमेंट नहीं
करते थे। यहाँ एप्पल अलग है। एप्पल देखा जाए तो स्टीव जॉब्स वाले एरा में इनोवेटिव थी, वहां पे आपको इनोवेशन देखने को मिलते थे। अभी टिम कुक वाले एरा में जो एप्पल है वो स्मार्ट है, वो पैसे बनाने पे ज्यादा ध्यान देती है और इसलिए एप्पल की तरफ से आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि लॉन्ग रेंज में होते, इतने ज्यादा इनोवेटिव नहीं होते, लेकिन एप्पल है ना उन्हीं का यूज करके बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बनाती है और इसलिए देखा तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है, क्योंकि जो काम स्टीव जॉब्स अपने एरा में नहीं कर पाए ना, वो काम टिम कुक ने कर दिया। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि एप्पल को आज के समय में ज़रूरत भी नहीं है क्रेजी इनोवेशन की। उनका जो आईफोन है अगर वो वैसे ही बिक रहा है, उसके अंदर माइनर चेंजेस के साथ अगर वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहे, वो चलती रहेंगी तो उन्हें मालूम है यार ये चीज़ें करते रहो, क्योंकि जो लोग एट द एंड ऑफ द डे खरीदते रहेंगे, जब उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक उससे जस्ट पहले ही वो उसके अंदर कोई चेंज ले आएंगे। यानी कि जिस समय लोग डिमांड कर रहे थे बेजरलेस फोन की, तब आपको आईफोन 10 देखने को मिला। अब आने वाले समय में किसी और चीज़ की अगर डिमांड आएगी तो एप्पल से जस्ट पहले ही चेंज कर देगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे इसलिए जो एप्पल है ना वो एक इंडस्ट्री लीडर है, क्योंकि वो फ्यूचर को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच के रखते हैं। और मेरे को लगता नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना सारा कैश इन हैंड है जिसके पास, वो इतनी जल्दी गायब होने वाली है। मेरे को लगता है कि अभी भी आईफोन मिल रहा है और आज से 10 साल बाद भी जो आईफोन होगा वो आता रहेगा, उस समय भी महंगा होगा, लेकिन उस समय भी एप्पल उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाती रहेगी। यार कुछ ऐसी बात हो जाती है। तो यार इस बारे में ये थे मेरे कुछ ओपिनियन, काफ़ी सारी चीज़ें। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, क्या एप्पल नोकिया कोई कंपेरिजन बनता है, या फिर नोकिया जिस तरीके से फेल हो गई, क्या एप्पल के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूला। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।